हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बिंदास होंगे। मैं भी बहुत बिंदास हूँ। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हम काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत मन से बनाई है और वीडियो आज की बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। टाइटल आपने वीडियो को चेक किया, इम्परेटिव सेंटेंसेस। बड़े परेशान हैं स्टूडेंट्स, आज कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। वीडियो को मन से देखिएगा। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस तरह से बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। नैरेशन जब चैप्टर चल रहा था, नैरेशन चैप्टर में इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है नैरेशन। क्या लिखा है दोस्तों? नैरेशन। नैरेशन जो चैप्टर है आपका, नैरेशन चैप्टर में इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं और उन्हें बनाने के लिए क्या रूल होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, तो आज इन्हीं चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। सबसे पहले आप देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं किसे, तो आज्ञा सूचक। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब है आज्ञावाचक, आज्ञा सूचक। इसमें कमांड का बोध होता है, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। सबसे पहले हम देख लें कुछ वर्ब्स हम आपके सामने रख रहे हैं नरेशन चैप्टर में जो इम्परेटिव सेंटेंस में आती हैं। लाइक दैट वन, यहाँ पर हमने लिखा है वर्ब। क्या लिखा है? वर्ब्स लिखी हैं। वर्ब्स क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर बैग। और बैग का जो मतलब होता है दोस्त, वो होता है भीख मांगना। क्या होता है? भीख मांगना। भीख मांगना, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा देना। क्या होता है? आज्ञा देना, हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगर बात करूँ नेक्स्ट की, जैसे कि रिक्वेस्ट होता है एक। क्या होता है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब है विनती करना, विनती करना या फिर प्रार्थना करना, बात एक ही है ना। वार्न, मैंने अगला लिखा है यहाँ पर वार्न लिखा है। वार्न का मतलब है चेतावनी। चेतावनी, चेतावनी देना, समझ पा रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है 5 इम्फ्लोर। इम्फ्लोर का मतलब होता है दोस्त प्रार्थना या विनती। यहाँ पर हमने लिखा है प्रार्थना या फिर विनती। अगर मैं 6 की बात करूँ, तो 6 पे हमने लिखा है एंट्रेट्स। ENTRE और जी टी। एंट्रेट, इसका क्या मतलब होता है जी? किसी वस्तु की मांग करना या प्रार्थना करना ही समझ लो। प्रार्थना करना, इसका मतलब भी किसी वस्तु की मांग करना या प्रार्थना करना। अगर मैं 7 की बात करूं, मैंने 7 पर लिखा है URG। इसका क्या मतलब होता है जी? इसका मतलब भी विनती करना, विनती करना या फिर आग्रह करना, आग्रह करना, समझ पा रहे हैं। तो हमने, और अगर यहाँ वर्ब की बात करें, तो मैंने लिखा परस्यूड। पर SUADE, परस्यूड, सही है। तो परस्यूड का क्या मतलब होता है दोस्त? परस्यूड का होता है विश्वास दिलाना या फुसलाना। फुसलाना, फुसलाना समझते हैं ना आप? फुसलाना, परस्यूड, फुसलाना। फुसलाना वही फुसलाना जो आप समझ रहे हैं, फुसलाना। देखो कमांड की बात करें तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कमांड, COMMAND। कमांड का क्या मतलब होता है? आदेश, आदेश देना, आदेश देना या फिर आप काबू रखना कह सकते हैं। काबू रखना, समझ पा रहे हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर लिखी हैं दोस्त, ये वर्ब हैं और ये आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस में मिल जाएंगी। कमांड देना, ऑर्डर देना, एडवाइस देना, रिक्वेस्ट, समझ पा रहे हैं। ये वर्ब हैं सारी, इम्परेटिव सेंटेंस में आपको सीखने के लिए मिलेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इम्परेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको करना क्या है भाई। अगर कहीं ये वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स को आपको इम्परेटिव सेंटेंस में यूज़ करना है, सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस टेंस को बनाने के लिए
ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इम्परेटिव सेंटेंस में। जहाँ पर सेंटेंस का क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमने यहाँ पर लिख दी, रिपोर्टिंग वर्ब्स हमने यहाँ पर लिखी है, और सेट टू, ये क्या है, सेट टू रिपोर्टिंग्स वर्ब है। तो सेट टू के स्थान पे आपको करना क्या है, अभी जितने भी ये वर्ब्स हैं सेंटेंस के भाव अनुसार जो उसमें बताया गया है, समझ पा रहे हैं, उसी के हिसाब से हम चेंज करेंगे। सेट टू के स्थान पे आपको लगाना हो सकता है, या आपको यहाँ पर जो है क्या लगाएंगे, सेट टू के स्थान पे पहले आप लगा रहे थे आस्क्ड या इंक्वायर्ड, अब आपको आस्क्ड या इंक्वायर नहीं लगानी, कमांडेड, कमांडेड हुआ है आपका, या फिर वार्नेड हुआ है, वार्नेड लगाएंगे, या फिर अगर और हम बात करें एडवाइस, एडवाइस सही है, एडवाइस। अगर हम और बात करें सजेस्टेड, सजेस्टेड। अगर और बात करें हम इम्फ्लोर्ड, IMPLLORED, एम्फ्लॉर्ड। उसके बाद अगर हम बात करें ENTREATD, इंट्रैक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमने रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट लगा देंगे, समझ पा रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें ऑर्डर, तो ऑर्डर्ड, या फिर आप क्या लगाएंगे, परस्वीड, परस्वीड, समझ पा रहे हैं। अब ये जो हमने यहाँ पर लिखी हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब हैं, सेंटेंस के भावार्थ या भाव के अनुसार आप फिल करेंगे जहाँ पर जिसकी आवश्यकता है। कहीं अगर आदेश देने की बात चलती है तो कमांडेड लगाएंगे, अगर कहीं चेतावनी की बात चलती है तो वार्नेड लगाएंगे, कहीं अगर सलाह की बात चलती है तो एडवाइस लगाएंगे, कहीं सुझाव की बात चलती है तो सजेस्ट लगाएंगे। इम्प्लोर की अगर मैं बात करूं तो अगर विनती या प्रार्थना करने के अर्थ में आप इसे फिट कर सकते हैं। परसुएड की अगर इंट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रार्थना करने में भी आप फिल कर सकते हैं। रिक्वेस्टेड भी प्रार्थना करने में ही आता है। आदेश या आज्ञा की बात करें तो ऑर्डर और परसुएड। और फुसलाने की अगर कहीं बात चले तो आप फुसला देना, बिना फुसलाए का भी काम कर सकते हैं अगर चल जाए तो, वरना जहाँ फुसलाने की ज़रूरत हो फुसला भी सकते हैं। नहीं, अगर बात करें हम कनेक्टर की, कंजंक्शन की, समझ पा रहे हैं, कंजंक्शन, CONJENCTION, कंजंक्शन, कनेक्टर भी कह सकते हैं इसको, समझ रहे हैं। कनेक्टर आपको टू लगाना है, कनेक्टर आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और इसमें एक बात मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, जो विशेष बात है, अगर कहीं मिल जाए आपको प्लीज़, क्या मिल जाए, प्लीज़ मिल जाए, या फिर काइंडली मिल जाए, काइंडली मिल जाए, या फिर सर मिल जाए, या फिर आपको मैम मिल जाए, क्या मिल जाए, मैम मिल जाए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैम मिल जाए या प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, तो इन्हें आपको करना कुछ भी नहीं है, इन्हें हटा देना है, को हटा देना है। कभी आप साथ चले जाओ इनके, प्लीज़ वो काइंडली, सर, मैडम, इन्हें आप हटा देंगे और सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। और एक बात मैं बता दूं आपको, जो विशेष बात ये है, अगर सर और मैडम, समझ पा रहे हैं, सर और मैडम अगर कहीं मिलती है तो इनके स्थान पर रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। के स्थान पर, किसके, मैडम सर के स्थान पर क्या लगाते हैं जी, रेस्पेक्टफुल्ली, रेस्पेक्टफुल्ली लगा देना, रेस्पेक्टफुल्ली किसके स्थान पर, सर और मैडम के स्थान पर। ये इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बनाएंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा पढ़ने के लिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे नहीं साइड में देख लो, आगे चलते हैं, एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक या आज्ञावाचक सेंटेंस, कमांड, ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्ट का जहाँ पर बोध होता है तो आपको करना क्या है, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। नरेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, तो ये वर्ब आपको मिलने वाली हैं। इन वर्ब का हमने आपको मीनिंग बताया है। अगर बैग की बात चलती है तो बैगिंग लगा देना। वैसा हमने बैगिंग यहाँ पर जो है अभी लगाया भी नहीं है, तो आप इसके स्थान पर बैग्ड लगा सकते हैं, समझ पा रहे हैं। ऑर्डर की बात चलें, आज्ञा देना, रिक्वेस्ट विनती करना होता है, वार्न चेतावनी, इम्फ्लोर प्रार्थना या विनती करना, हालांकि इसका सिनोनियम ही है। एंट्रेट प्रार्थना करना, और विनती करना या फिर आग्रह करना, जिसे आप आग्रह मतलब
विनती में ऐड कर सकते हैं। परसुएड फुसलाना, कमांड आदेश देना, फिर काबू रखना। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी सेट टू के स्थान पर फिल करनी है। जो हमने अभी ये बताई हैं ये आपको इम्परेटिव सेंटेंस में मिलने वाली है। और एक विशेष बात मैं आपको ये बता दूँ, जो इम्परेटिव जो सेंटेंस हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। समझ पा रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है सिट डाउन, सबसे छोटा सेंटेंस सिट डाउन, स्टैंड अप, ए ग्लास ऑफ वाटर। ये जितने भी सेंटेंस होंगे इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। तो ये विशेष बात है इसमें सीखने की, इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि अभी हमने आपको बताया था ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी लिखा, उसके बाद प्लीज़ हेल्प मी। हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा प्लीज़ हेल्प मी। समझ पा रहे हैं? हमने यहाँ पर लिखा प्लीज़ हेल्प मी। तो करना क्या है आपको देख लेते हैं। उसने मुझसे कहा, सब्जेक्ट है आपका, वर्ब है आपकी, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ प्लीज़ आया सेंटेंस में, ये आपकी वर्ब है, अदर वर्ड है। तो देख लो हमने क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है। समझ पा रहे हैं? तो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में भी अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और जो है अगर इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं आप तो उसमें सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। तभी हमने बताया था सेंटेंस के भावार्थ के अनुसार हम सेंटेंस को बनाते हैं। पहली बात तो हमें इसमें प्लीज़ वर्ड आया, इससे ही ये पता लग गया कि रिक्वेस्ट की बात चल रही है, प्रार्थना की जा रही है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। सेड टू के स्थान पर आपको करना क्या है, रिक्वेस्टेड। क्या लगाना जी, रिक्वेस्टेड। किसने कहा, उसने कहा। किससे कहा, मुझसे कहा। इन्वर्टेड कोमा आप हटाएंगे, कनेक्टर टू लगाएंगे। प्लीज़ जो वर्ड आता है हमने बताया था पिछले अभी रूल्स में कि प्लीज़ काइंडली सर मैडम को हटा देते हैं, तो आप प्लीज़ को हटा देंगे और हेल्प को साथ रखेंगे। हेल्प मी, मी फर्स्ट पर्सन है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब किससे रहता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब रहता है सब्जेक्ट है। अगर आपने मेरा स्ट्रक्चर और मेरा रूल्स पिछले वीडियो में पढ़ा है, वीडियो देखिए तो आपको आसान हो जाएगी। तो ये है आपका मी फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट है लेकिन फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है इसमें ही, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट ही रोल हो जाएगा यहाँ पर हिम। भाई ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। समझ पा रहे हैं? सेंटेंस बनकर रेडी। अभी हम एक सेंटेंस से और समझ लेते हैं। जैसे कहा द डॉक्टर सेड, एग्जाम्पल आपके पास, द डॉक्टर सेड इन्वर्टेड कोमा वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ पर लिखा है वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, MORNING, इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस है। द डॉक्टर सब्जेक्ट है, वर्ब है, वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस अदर वर्ड। सही है? तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, सैड कहा, डॉक्टर ने कहा वॉक टहलो इन द मॉर्निंग, सुबह में। डॉक्टर, हमेशा एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर बात डॉक्टर की जाए तो डॉक्टर हमेशा सलाह ही देते हैं। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, तो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, किसे कह रहे हैं कि सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, सुबह में टहलना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब डॉक्टर क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, द डॉक्टर एडवाइस, इस सेट टू के स्थान पे क्या लगाएंगे, एडवाइस। आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा कनेक्टर दैट लगा रहे थे, वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सेंटेंस बनकर रेडी हो जाएगा। करना क्या आपको, वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इन द मॉर्निंग अदर पार्ट हो गया। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर हमने क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉक,
उसके साथ हमने किससे कहा। और एक बात मैं आपको ये बता दूं, डॉक्टर ने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा। तो डॉक्टर एडवाइस किसे दे रहे हैं, मुझे। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी भी लगा सकते हैं। भाई एडवाइस किसे देंगे, अगर आपकी बात चल रही तो आपको देंगे, मतलब अगर मेरी बात चल रही तो मुझे देंगे। डॉक्टर एडवाइज मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। सेंटेंस आपका रेडी हो जाएगा दोस्त। और एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसा अभी हम बता रहे थे सर मैडम, अगर सेंटेंस के कहीं बीच में आती है तो इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, बनाते हैं। तो हम एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पर दोस्तों, सी सैड, सी सैड, सी सैड, यहाँ पर लिख दिया मैडम, मैडम आ गई। उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आई हैव ए टीवी सेट, टीवी सेट, ये क्वेश्चन अपने पास। सी सैड, उसने कहा, मैडम आई हैव ए टीवी सेट। इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो मैंने बताया था कहीं अगर मैडम सर आता है तो इसे हटा देते हैं और इनके स्थान पे क्या लगाते हैं, रेस्पेक्टफुली लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, रेस्पेक्टफुली लगाते हैं। तो भावार्थ के अनुसार आपको कनेक्टर भी चेंज करना पड़ जाए तो कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, सी, अब इसे आप क्या करेंगे, सैड, फिर उसके बाद क्या, मैडम को हटाएंगे, इसके स्थान पर रेस्पेक्टफुली लगा रहे थे, रेस्पेक्टफुली लगाएंगे, समझ पा रहे हैं। और क्या करेंगे, कनेक्टर, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कनेक्टर दैट लगा देंगे। अगर बात सर मैडम की चल रही है तो वहाँ कनेक्टर टू नहीं दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट आपका, फर्स्ट पर्सन का मतलब किससे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है तो सी लगा देंगे। क्या रखता है, हैज़ या हैव, अगर आ जाए तो आप हैड में चेंज करेंगे, करते हैं आ रहे हैं तो हैज़ के स्थान पर हैड लगा देंगे। ए टीवी सेट, सेंटेंस बन जाएगा, समझ पा रहे हैं। सी हैड रेस्पेक्टफुली दैट सी हैड ए टीवी। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न था इम्परेटिव सेंटेंसेस में कि सर मैडम हटाने के बाद किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं, तो अब उन्हें उनका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इस वीडियो को आप रोक रोक कर भी देख सकते हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो हमने आपको इम्परेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह के होते हैं, तो वो सिखाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। और वीडियो यदि समझ में आए, जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।